दोस्तों, जब से द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, ये फिल्म विवादों में है। दरअसल इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने की कोशिश की गई कलकत्ता में। वहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री खुद थे। तो उन्होंने शिकायत की, उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि भाई हमको पुलिस ने ट्रेलर लॉन्च करने से रोका, जबकि हमने पहले से परमिशन ले रखी थी। और ट्रेलर जब पब्लिक में आ गया तो उस पर बहुत सारी बातें हुई। कई लोग इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे भी कई साथियों ने कहा था कि आप इस फिल्म के बारे में बात कीजिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ट्रेलर आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें। अब जब इस पे कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और अब यहाँ तक स्थिति आ गई है कि राष्ट्रपति से ये अपील की गई है, इस बात के लिए कोशिश करें कि इस फिल्म की रिलीज़ बाधित ना हो, स्मूथली ये फिल्म रिलीज़ हो जाए, स्मूथली ये फिल्म दर्शकों तक पहुँच जाए। क्या है पूरा मामला, क्या कंट्रोवर्सी हो रही, राष्ट्रपति तक क्यों बात पहुँची, और साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी और उसके बाद में द केरला स्टोरी, तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह की जो राइट विंग फिल्म है उनको देखने के लिए दर्शक जा रहे हैं, एक ख़ास दर्शक वर्ग है। लेकिन इसके बावजूद पिछले दिनों में हरिहर वीर मल्लू और द उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म आई और दर्शक उनको नहीं देखने गए। क्या वजह है कि इन फिल्मों का दर्शक वर्ग एकदम से घट गया, ये फिल्में नहीं चल पा रही हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं द बंगाल फाइल्स की कंट्रोवर्सी की। तो जैसे मैंने कहा, एक तो ट्रेलर रिलीज़ नहीं करने दिया कलकत्ता में प्रोग्राम होने के बावजूद। उसके बाद में जो बंगाली एक्टर हैं, बड़े फेमस एक्टर हैं, शाश्वत चटर्जी, उनको आपने कई हिंदी फिल्मों में देखा है, बंगाल के भी बड़े एक्टर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ट्रेलर लॉन्च होने के बाद ये कहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि इस फिल्म का नाम द बंगाल फाइल्स है। उन्होंने कहा कि पहले इस फिल्म का नाम द दिल्ली फाइल्स था और मुझे पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई इस फिल्म की। इस फिल्म में सिर्फ मुझे मेरा रोल बताया गया। और उन्होंने कहा कि आजकल यही होता है कि मेकर्स जो होते हैं आपको फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, सिर्फ आपका रोल बता देते हैं। दरअसल शाश्वत चटर्जी इस फिल्म में नेगेटिव रोल में है और ये जो फिल्म है वो भारत विभाजन के दौरान जो बंगाल में दंगे हुए थे और उसके बाद जो हालात बने हुए हैं, तो ये फिल्म आज के समय से लेकर अतीत तक जाती है। कुछ यहाँ पर जो है कुछ फ्लैशबैक हैं, कुछ आज का समय है, बहुत सारा डिस्कोर्स है। बंगाल की जो वेस्ट बंगाल की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी और उसकी हिस्ट्री भी देखने मिलेगी। अब वो सारा कुछ विवादास्पद है, वहाँ हिंदू मुसलमान का भी मामला है, क्या बंगाल सिर्फ बंगाल के लोगों का है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। किस तरह से वहाँ का कल्चर नष्ट हो रहा है, इस पर बहुत सारी बातें हैं और पॉलिटिकल एंगल है पूरा पूरा इस फिल्म में। खैर, जब ये बात सामने आ गई कि भाई शाश्वत चटर्जी इस फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहे हैं, तो कई लोगों ने शायद उनका भी वहाँ बहुत विरोध किया होगा कि आपने ये फिल्म क्यों की। तो अब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, सब्जेक्ट मुझे पता था लेकिन मुझे स्क्रिप्ट नहीं मालूम थी, इसलिए ये नहीं जानता था कि कितने डिटेल में और क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या एंगल लिए गए हैं। और फिर उन्होंने फिल्म के टाइटल पर भी सवाल उठा दिए। अब उनका ये इंटरव्यू आने के बाद में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की पत्नी और फिल्म की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने ये कहा है कि वो अधूरा सच बता रहे हैं, शाश्वत चटर्जी पूरी बात नहीं बता रहे हैं। अब पल्लवी जोशी ने कहा है कि भाई शाश्वत चटर्जी को सारी चीज़ें पता थी, फिल्म में क्या हो रहा है, फिल्म की क्या कहानी है, वो हमने सब उनसे शेयर किया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि वो अब पश्चिम बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक पॉलिटिकल दबाव होगा और उन्हें वहीं रहना है, तो वो अपने मन की बात कहने के बजाय जो राजनीतिक दबाव उन पर डाला जा रहा है वो सारी बातें कह रहे हैं। और टाइटल को लेकर भी पल्लवी जोशी ने कहा कि इस फिल्म का पहले टाइटल ज़रूर था द दिल्ली फाइल्स, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अधूरा सच है। फिल्म का पूरा नाम पहले भी लिखा गया था और सबको पता था, द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि उसको ये नहीं पता, कि हमें तो नहीं मालूम था कि इस फिल्म का बंगाल से भी कोई कनेक्शन है, तो ये झूठी बात है। तो अब ये सारा विवाद चल रहा है, दोनों तरफ से बातें आ रही है। एक और मामला जो राष्ट्रपति तक जो अपील पहुंचाई गई है कि इस फिल्म को स्मूथली पूरे देश में रिलीज़ हो जाए, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। बांग्ला फिल्मों के एक और सुपरस्टार है विक्टर बनर्जी और बहुत सीनियर हैं, वो भी कई हिंदी फिल्मों में आए हैं बांग्ला फिल्मों के साथ साथ। विक्टर बनर्जी ने एक अपील राष्ट्रपति से की है। उन्होंने अपनी अपील जो है राष्ट्रपति तक पहुंचाई है और उन्होंने कहा कि द बंगाल फाइल्स जो है इसकी स्मूथ रिलीज़ हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात की
एक व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से वो सीधे तौर पर सरकार से भी कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म को रिलीज़ करना जो है वो आसान नहीं लग रहा है। ये फिल्म मैं आपको बता दूं 5 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है और बहुत दूर नहीं है 5 सितंबर का दिन जो है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये फिल्म रिलीज़ हो पाई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रिलीज़ हो पाए, जिस तरह से वहाँ पे माहौल है, जिस तरह से वहाँ इस फिल्म का एक पॉलिटिकल विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो वहाँ रिलीज़ होगी कि नहीं ये अभी देखना होगा हमें। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी इसका विरोध हो सकता है। इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है और सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा जा रहा है। तो अब इस मामले में जो भी कंट्रोवर्सी होगी या जो भी डेवलपमेंट होगा, जो हमको लगेगा कि हाँ ये ज़रूरी है, इस पर बात होना चाहिए, तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। तो अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम ये भी देखेंगे कि इस तरह की राइट विंग फिल्में, द कश्मीर फाइल्स से उसका एक ज़बरदस्त उभार हमको देखने को मिला था और उसके बाद में द केरला स्टोरी में हमने देखा कितनी बड़ी हिट हुई वो फिल्म। 20 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती है। कमाई के मामले में भी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन उसके बाद आप गौर कीजिए, इमरजेंसी जैसी फिल्म आई, कंगना रनौत ने वो फिल्म प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, एक्टिंग की उसमें, वो नहीं चली। फिर उसके बाद में आप द साबरमती रिपोर्ट आई, गुजरात को लेकर, गुजरात दंगे जो हुए थे उसको लेकर, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से कमाल नहीं कर पाई। साउथ से फिल्म आई हरिहर वीर मल्लू, पूरा हिंदुत्व उसमें आपको दिखाई देता था, औरंगज़ेब के खिलाफ थी वो फिल्म नहीं चली, मूल भाषा में भी नहीं चली और हिंदी में भी उस फिल्म को कब आई कब गई पता नहीं चला। द उदयपुर फाइल्स पिछले दिनों रिलीज़ हुई और पहले दिन तो इस फिल्म की कमाई सिर्फ 25 लाख थी। 10-12 करोड़ रुपए इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने खर्च किया था फिल्म को बनाने में। और जब फिल्म नहीं चली तो उन्होंने बहुत एक वीडियो भी जारी किया और हिंदुओं के प्रति बड़ी नाराज़गी जताई कि भाई आप लोगों के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी और आप लोग इसको देखने नहीं आए, बहुत खुश होना चाहिए अब मुस्लिमों को। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही थी कि इस देश का हिंदू सोया हुआ है, कायर है, ये तमाम बातें। तो अब ये बात बहुत साफ है कि इस तरह की राइट विंग का सिनेमा जो है वो नहीं चल रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल 2-3 वजह हैं। एक तो सबसे ख़ास बात यह है कि इस तरह की फिल्में जब बनाई जाती हैं तो दर्शकों को ये बात समझ में आ गई कि एक तो इसमें कहानी नहीं होती है, सबसे पहली चीज़। तो जो स्टोरी राइटिंग होना चाहिए, फिल्म की जो राइटिंग होना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर होती है। दूसरा, जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं, जो भी घटना दिखा रहे हैं, बहुत ताकतवर हो सकती है, बहुत ही लोगों को मोबिलाइज़ करने वाली हो सकती, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब होता है। ये दो जो हैं बहुत मेजर समस्याएं हैं इस तरह की फिल्मों के साथ में। तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि यार आप एक बी ग्रेड का सिनेमा देख रहे हैं। तो दर्शक जो है बहुत इस मामले में चूज़ी है। जब उसको थिएटर में जाना होता है और जब उसको 500 रुपये खर्च करके टिकट खरीदना है और थिएटर में जाके फिल्म देखनी है, तो वो हमेशा अपना जो है पैसा बचा के रखना चाहता है। वो सोचता है कि मैं स्टार्स की फिल्में देखूँगा, वो फिल्में देखूंगा जो मुझे एंटरटेन करेगी। तो इस तरह के बहुत सारे विमर्श हो सकते हैं, बहुत सारी बातें दर्शक इस तरह के मुद्दों को लेकर कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन जब सिनेमा घर में जाके टिकट खरीदने की बात आती तो पीछे रह जाते हैं। और इसकी ख़ास वजह वही है, एक तो स्टोरी पर काम नहीं किया जाता है और दूसरा इस तरह की फिल्मों में जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो ये दो बहुत मेजर चीज़ें होती हैं। और तीसरी एक चीज़ टाइमिंग भी होती है। अब ये महसूस होने लगा है कि जिस वक्त जो कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई थी उस वक्त समय बहुत अलग था, उस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत अलग थे और लोगों ने ये सोचा था इस फिल्म को देखते हुए कि जो रियल फैक्ट्स हैं घटनाओं के वो हमसे छुपाए गए हैं, तो वो उसको देखने गए थे। और जिस तरह से भी उन्हें पर्दे पर उतारा गया था तो उसने दर्शकों को बहुत इमोशनली चार्ज कर दिया था। यही बात द केरला स्टोरी को लेकर भी थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये कहना पड़ा कि भाई जितना 3-3.5 हज़ार की संख्या में हम वो जो लड़कियों के धर्मांतरण की और उनको मुस्लिम देशों में भेजे जाने की जो बात कर रहे हैं वो गलत है, ये 2-3 लड़कियों की कहानी है बस। तो खैर वो सारा मामला अलग है। मगर इससे ये भी मैसेज गया लोगों में कि शायद चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है इस तरह की फिल्मों में। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि दर्शकों की रुचि ऐसी फिल्मों में कम हो गई है। मगर जिस तरह से द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा हो रही है और क्योंकि विवेक अग्निहोत्री का नाम जुड़ा है, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है, तो इस फिल्म से कई लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मगर रिलीज़ से पहले ये फिल्म कंट्रोवर्सी में घिर गई है। फिल्म किस तरह से रिलीज़ होगी, रिलीज़ के दिन क्या होगा, इस पर भी हमें गौर करना होगा, देखना होगा। हम नज़र रखे रहेंगे इस पर।
आप क्या सोचते हैं इस फिल्म को लेकर, आपको कितना इंतज़ार है द बंगाल फाइल्स का? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।